हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 6 to 8 की वर्कशीट नंबर 79 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखना है और आपको तिथि लिखनी है, मतलब डेट लिखनी है 5 अक्टूबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। और बच्चों, आज की जो वर्कशीट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप आज की वर्कशीट में जानेंगे आयु जानने के गेम खेलें। ठीक है, मतलब उम्र कैसे निकालते हैं और गेम भी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए आज की वर्कशीट में आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पर कॉलम दिए हुए हैं, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी और कॉलम डी। तो यहाँ कॉलम में आपको कुछ संख्याएं नजर आ रही होंगी। इन संख्याओं के थ्रू आप कैसे निकालेंगे एज, ये अब हम समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, आइए समझें। पहले आपको वर्कशीट में जो दिए हुए जो फैक्ट्स हैं उन्हें समझना है और उसके बेस पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो पहला इसमें बताया गया है, मोहन की उम्र कॉलम ए और कॉलम डी में है। इट मीन्स ए कॉलम में है और डी कॉलम में है, लेकिन कॉलम बी और सी में नहीं है। बी में नहीं है और सी में भी नहीं है, इसलिए मोहन 9 वर्ष का है। अब बच्चों ये क्या बात हुई, कॉलम ए में है और डी में है और इसलिए यहाँ बताया गया है कि मोहन 9 वर्ष का है। ठीक है, तो आपको ये फैक्ट पता लगाना है कि किस तरह से हमें पता चला कि मोहन 9 वर्ष का है। तो बच्चों हम ये निकालेंगे कॉमन फैक्टर के थ्रू। ठीक है बच्चों, अब देखो कॉमन डिजिट ढूंढकर। ठीक है, तो देखिए इसमें 1 दिया हुआ है, हमें कौन कौन से कॉलम में देखना है, ए में और डी में, दोनों में देखना है। ठीक है, इसमें 1 दिया है, क्या कॉलम डी में 1 है? नहीं है, तो आप यहाँ कट का निशान लगा देंगे। इट मीन्स ये डिजिट डी में नहीं है। यहाँ पर 3 है तो ये भी नहीं है। ठीक है, डी में नहीं है ये। यहाँ पर 5 दिया हुआ है तो बच्चों 5 जो है वो भी डी कॉलम में नहीं है। इसके बाद यहाँ पर 7 दिया हुआ है तो 7 भी डी कॉलम में नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ पर 9 दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं 9 कॉलम ए में है और कॉलम डी में है, दोनों में है। ठीक है बच्चों, ये हमने कॉमन डिजिट निकाल ली कि कॉलम ए में भी है और कॉलम डी में भी है। अब इसके बाद यहाँ पर 11 दिया हुआ है तो बच्चों आप देख सकते हैं कि ये कॉलम ए में भी है और कॉलम डी में भी है। ठीक है, दोनों में कॉमन हो गई। इसके बाद यहाँ पर 13 दिया हुआ है तो 13 कॉलम ए में भी है और कॉलम डी में भी है। इसके बाद यहाँ 15 दिया हुआ है तो 15 कॉलम ए में भी है और कॉलम बी में भी है। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमने यहाँ तक सॉल्व किया अभी कि जो मोहन की उम्र है वो कॉलम ए और डी में है। ठीक है बच्चों, अब हम इसके बाद सॉल्व करेंगे कि कॉलम बी और सी में नहीं है। तो ये कैसे पता लगाएंगे कि ये जो हमने कॉमन निकाली है डिजिट, ये बी में और सी में नहीं है। तो देखिए 9, ये जो 9 है, क्या ये कॉलम बी में है? नहीं है। सी में है? नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद 11 देखिए, तो ये 11 कॉलम ए में है, कॉलम बी में भी है और कॉलम सी में नहीं है, तो बी में है, तो ये कॉमन नहीं रहा बच्चों, क्योंकि ये हमारा आंसर क्या कैसे निकलेगा, जो कॉलम बी और सी में नहीं है। ठीक है, इट मीन्स 11 तो आपका कॉलम ए में भी है, कॉलम बी में भी है, तो ये कट गया। अब इसके बाद 13 देखो, 13 कॉलम ए में है और कॉलम सी में है, तो ये भी कट गया। ठीक है, 15 कॉलम ए में है और कॉलम बी में भी है और सी में भी है, तो ये भी कट गया। ठीक है बच्चों, तो आपके ये तीनों जो कॉमन निकले थे ए और डी में, ये तो कट गए। अब हमारे पास कौन सी संख्या बची? 9। ठीक है बच्चों, तो जो मोहन की उम्र है वो कितनी है? 9 वर्ष है। आप सभी को निकालना आ गया होगा कि किस तरह से आप कॉलम के थ्रू मोहन की वर्ष निकाल पाएंगे। ठीक है, मोहन कितने साल का है इसका अंदाजा लगा पाएंगे। तो मोहन कितने साल का है बच्चों? मोहन 9 वर्ष का है। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों दूसरा देखते हैं, ये आपको समझना है। ठीक है, ये सॉल्व नहीं करना है, ये समझना है। इसके बाद इसमें नीचे वर्कशीट दी हुई है, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको वो सॉल्व करने हैं। दूसरा है इसमें, रूही की उम्र केवल कॉलम बी में है। अब किस में है? केवल कॉलम बी में है, इसलिए रूही 2 वर्ष की है। अब बच्चों केवल कॉलम बी में रूही की उम्र दी हुई है, तो अब हम ए, सी और डी के कॉमन फैक्टर्स देख लेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए जो रूही की उम्र है ये आपको बी कॉलम में मिलेगी, और अब हम इसमें देखेंगे ऐसी संख्याएं जो कि कॉलम ए, सी और डी में नहीं होंगी। ठीक है,
तो बच्चों हम यहाँ पर फिर से कॉमन फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। अब हमें पता कैसे लगेगा, अब हम कॉलम बी में देखेंगे पहले, फिर उसके कॉमन फैक्टर्स देखेंगे, ठीक है। तो देखिए ये 2 है, तो 2 का कॉमन फैक्टर किसी कॉलम में है नहीं है, ठीक है। 3, यहाँ पर 3 देखिए तो 3 भी कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर 3 यहाँ दूसरे कॉलम में दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर सॉरी मैं फैक्टर बोल रही हूँ, फैक्टर नहीं है, ये डिजिट हैं, संख्याएं हैं। यहाँ पर 6 दिया हुआ है, 6 भी कट जाएगा क्योंकि 6 कॉलम सी में दिया हुआ है। 7 भी कट जाएगा क्योंकि 7 कॉलम सी में भी है। यहाँ पर 10 दिया हुआ है बी में, ये भी कट जाएगा क्योंकि कॉलम डी में है 10, ठीक है। 11 भी कट जाएगा क्योंकि 11 भी कॉलम डी में है। 14 है, ये भी कट जाएगा क्योंकि ये कॉलम सी में भी है। 15 ये भी कट जाएगा क्योंकि ये सी में भी है, डी में भी है और ए में भी है, सभी में है, तो ये सभी भी कट जाएंगे। तो बच्चों कौन सी संख्या हमारे पास बची, 2, ठीक है, ये बची। इट मीन्स जो रूही की उम्र है वो कितनी है, 2 वर्ष है, ठीक है बच्चों। हम कॉमन डिजिट निकालेंगे चारों कॉलम में से, जो कॉमन होगी वो कट जाएगी, ठीक है। और इसमें बताया कि वो केवल बी में ही है, तो और किसी में नहीं होगी। तो ऐसी कौन सी संख्या थी हमारे पास, ऐसी संख्या थी 2। तो रूही की जो उम्र है वो कितनी हुई बच्चों, 2 वर्ष, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3 है, तरनजोत की उम्र कॉलम ए, कॉलम बी और कॉलम डी में है। ए में है, बी में है और डी में है, इट मीन्स सी में नहीं है, ठीक है। लेकिन कॉलम सी में नहीं है, इसलिए तरनजोत की उम्र कितनी है, 11 वर्ष है, ठीक है बच्चों। अब आप इसे कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें भी फिर हम कॉमन डिजिट ढूंढेंगे, जो ए में हो, बी में हो और डी में हो, सारे डिजिट ढूंढेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो इसमें बताया है कि तरनजोत की उम्र कितनी है, 11 वर्ष है। तो यहाँ पर देखिए अब हम ऐसा ढूंढेंगे जो 11 वर्ष है वो ए, बी और डी तीनों में होगी। तो यहाँ पर देखिए इसमें ए में दिया हुआ है 11 वर्ष, बी में भी दिया हुआ है 11 वर्ष और डी में भी दिया हुआ है। तो बच्चों हमारे आंसर तो हमें यहीं पर मिल गया, ठीक है, 11 वर्ष। अब 11 वर्ष यहाँ देखेंगे, क्या सी में दिया हुआ है, नहीं है, इट मीन्स क्या है, हमारी जो उम्र है वो 11 वर्ष है, ठीक है। आप ऐसे भी ढूंढ सकते हैं। अब इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, जॉन की उम्र कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी के साथ साथ कॉलम डी में भी है। अब आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है, ऐसी आयु ढूंढनी है जो कि कॉलम ए में भी हो, बी में भी हो, सी में भी हो और डी में भी हो, ये चारों में हो, ठीक है। इसलिए जॉन की उम्र 15 वर्ष है। तो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो 15 है ये ए कॉलम में भी है, बी में भी है, सी में भी है और डी में भी है, चारों में है, तो ये कॉमन है, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, ये जो क्वेश्चन है उसके अनुसार ए में भी है, बी में भी है, सी में और डी में, चारों में है, इसलिए जॉन की उम्र कितनी हुई, 15 वर्ष, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 15 की संख्या है ये चारों कॉलम में है, इट मीन्स जॉन की उम्र कितनी हुई बच्चों, 15 वर्ष हुई, ठीक है। अब इसके बाद ये देखते हैं, ठीक है, रोहित की उम्र कॉलम ए, कॉलम सी। देखिए अब आपको क्या करना है, इन सवालों को हल करने का प्रयास करना है। यहाँ पर तो जो प्रश्न थे इनके आंसर आपको साथ के साथ दिए हुए थे, जैसे मोहन की उम्र कितनी थी, 9 वर्ष, रूही की थी 2 वर्ष, तरनजोत की 11 वर्ष और जॉन की 15 वर्ष, यहाँ पर ऑलरेडी दी हुई थी। लेकिन ये आपसे क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, यहाँ आपको उम्र का पता लगाना है, ठीक है बच्चों। तो देखिए रोहित की उम्र कॉलम ए और कॉलम सी में है। अब आपको देखना है ए कॉलम में भी मिलेगी उम्र और सी में भी मिलेगी, तो ए और सी का आप कॉमन डिजिट निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन कॉलम बी और डी में नहीं है। अब ऐसी संख्या ढूंढेंगे पहले कि जो ए में भी होगी और सी में भी होगी, फिर आप देखेंगे कि वो बी और डी में नहीं होनी चाहिए, है ना। तो रोहित की उम्र का पता लगाइए। तो देखिए बच्चों पता लगाते हैं, पहले ए और सी में है, हम ये देख लेते हैं, ठीक है। तो अब हम पहले कॉमन निकालेंगे जो ए में भी हो और सी में भी हो। तो बच्चों देखो 1 है, नहीं है तो ये तो कट गया। 3 है, ए और सी देख रहे हैं अभी हम, ठीक है, तो 3 भी कट गया, 3 भी नहीं है। 5 देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर देखो 5 है, 5 कॉमन फैक्टर है, तो ए में भी है 5 और सी में भी है 5, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 7 ए में भी है और सी में भी है। इसके बाद देखिए 9 नहीं है, इसे छोड़ देंगे। 11 भी नहीं है। 13 है इसमें, तो 13 इसमें सर्कल कर लेंगे और 13 को सी में भी सर्कल कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए 15 को ए कॉलम में सर्कल किया और सी में।
अब हमारी उसमें दूसरी शर्त थी कि जो उम्र है वो कॉलम बी में नहीं है और डी में भी नहीं है। अब हम देख लेते हैं। तो देखिए 7 इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये हमारा कट जाएगा। ठीक है, तो 7 यहाँ से कट गया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 13 इसमें है और 13 डी कॉलम में भी है, तो ये भी कट गया हमारा। यहाँ दोनों कॉमन मिल गई, क्योंकि जो हमारी शर्त है उसके अकॉर्डिंग ना बी में है वो उम्र और ना ही डी कॉलम में है। इसके बाद 15, तो ये भी कट जाएगी, क्योंकि ये तो देख सकते हैं आपके चारों में दिखाई दे रही है ना। तो बच्चों जो हमारी कॉमन आया फैक्टर वो कौन सा था? कॉमन जो डिजिट आई, कॉमन डिजिट जो आई वो कितनी है? 5 है। ठीक है, तो 5 कॉलम ए में भी है और कॉलम सी में भी है। तो जो रोहित है उसकी उम्र कितनी आई बच्चों? 5 वर्ष। कितनी आई रोहित की? रोहित की उम्र का हमने पता लगाया, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 वर्ष। ठीक है, आपको अपनी कॉपी पर इसी तरह से 4 कॉलम बनाने हैं, चारों में संख्याएं बतानी हैं। ठीक है, और फिर इसे सॉल्व करके दिखाना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, सलमान की उम्र कॉलम बी, कॉलम सी और कॉलम डी में है। बी, सी और डी में है, लेकिन कॉलम ए में नहीं है। सलमान की उम्र का पता लगाइए। अब आपको सलमान की उम्र का पता लगाना है। तो बच्चों देखो, हम यहाँ पर देखेंगे कि जो सलमान की उम्र है वो बी कॉलम में है, सी में भी है और डी में भी है, लेकिन ए कॉलम में नहीं है। ठीक है, तो अब हम पहले बी, सी और डी के कॉमन डिजिट निकालेंगे कि कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो बी में भी हैं, सी में भी हैं और डी में भी हैं। तो देखिए बच्चों, 2 है, नहीं है, 2 छोड़ देंगे हम। 3 भी नहीं है, इसे भी छोड़ देंगे। 6 है, तो 6 बी में है, सी में है, लेकिन डी में नहीं है, तो इसे भी छोड़ देंगे। फिर 7 को देखेंगे, 7 बी में है, सी में है, लेकिन डी में नहीं है, तो इसे भी छोड़ देंगे। इसके बाद 10 संख्या है, तो देखिए 10 बी कॉलम में है, सी में नहीं है, डी में है, तो इसे भी छोड़ देंगे। इसके बाद देखिए 11, तो 11 सी में भी नहीं है और डी में है, तो इसे भी छोड़ देंगे, क्योंकि जो हमारी प्रश्न है उसके अनुसार जो उम्र है वो बी कॉलम में, सी कॉलम में और डी तीनों में होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चों 14, तो 14 इसमें मुझे कॉमन दिख रहा है, तो मैं इसे 14 को सर्कल कर लूँगी। 14 बी में भी है, सी में भी है और डी में भी है, तीनों में है 14। ठीक है, तो आप इसे इस तरह से सर्कल कर लेंगे। इसके बाद 15, तो 15 देखिए तीनों में कॉमन दिख रहा है, लेकिन 15 ए में भी दिख रहा है, तो इसे हम सर्कल नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, इसे हम सर्कल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी शर्त थी प्रश्न की कि जो उम्र है वो ए कॉलम में नहीं होनी चाहिए। तो सलमान की उम्र कितनी निकली बच्चों? 14 वर्ष। ठीक है, तो जो दूसरा प्रश्न है उसका आप आंसर लिखेंगे यहाँ पर। सलमान की उम्र कितनी है? 14 वर्ष। ठीक है, 14 वर्ष है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, कॉलम ए में आप किस तरह की संख्या देखते हैं? अब कॉलम ए पर चलते हैं। कॉलम ए में किस तरह की संख्याएं हैं? तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। ये सभी कैसी संख्याएं बच्चों? ये सभी विषम संख्याएं हैं। ठीक है, और विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनमें 2 से भाग नहीं जाता है। तो आप थर्ड प्रश्न के आंसर में लिख देंगे कि कॉलम ए में आप किस प्रकार की संख्याएं देखते हैं? तो कॉलम ए में हम विषम संख्याएं देखते हैं। ठीक है, विषम संख्याएं। ठीक है बच्चों, ये हुआ हमारे थर्ड प्रश्न का आंसर। अब उपरोक्त तालिका का उपयोग करके आप अपने छोटे भाई, बहन या दोस्त की उम्र जानने की कोशिश करिए। तो बच्चों ये आपको खुद से करना है और आपको बताना है कि आपकी बहन, भाई या आपके दोस्त की उम्र क्या है। तो हम यहाँ पर मान लेंगे कि हम अपने अनुसार मान लेंगे कि मान लो मेरी उम्र कितनी है, मान लीजिए आपकी। ठीक है, तो आपकी उम्र कितनी हुई? तो आप यहाँ पर लिखेंगे मेरी उम्र। तो आपकी उम्र कितनी हुई बच्चों? आप अपने अनुसार लिखेंगे। आप जैसे मान लीजिए आप 15 साल के बच्चे हैं, तो आप यहाँ 15 लिख देंगे। ठीक है, अब छोटे भाई की, तो छोटे भाई की कितनी हुई? आप इंडेक्स के अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ दिया नहीं है कि कॉलम ए में, बी में या सी में या डी में ढूंढना है, आपको किस तरह से ढूंढना है। तो आप एक इंडेक्स बनाएंगे, उसमें कॉलम ए, बी, सी और डी बनाएंगे। उसकी तालिका का प्रयोग करते हुए आप वहाँ पर ये सर्कल करके दिखाएंगे कि आपकी उम्र क्या है। जैसे मैंने यहाँ लिखा मेरी उम्र 15 वर्ष, और इसमें पूछा है छोटे भाई की, तो भाई की उम्र कितनी है? भाई छोटा है तो भाई की मान लीजिए 14 वर्ष। ठीक है, बहन, तो अब फिर बहन की उम्र उसमें दिखाएंगे आप। तो बहन की कितनी दिखा सकते हैं आप? बहन की दिखा दीजिए 13 वर्ष। ठीक है, या 12 वर्ष दिखा दीजिए। इसके बाद देखिए दोस्त की, तो आप उसमें लिखेंगे दोस्त की उम्र कितनी है?
दोस्त की आप उसमें दिखा देंगे, दोस्त की मान लीजिए आप 15 साल के हैं तो आपका 15 या 14 वर्ष का दोस्त होगा, तो आप उसकी भी लिख दीजिए 14 वर्ष। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप पहले इंडेक्स बनाएंगे ऐसे, और फिर उसमें ABCD इस तरह से सर्कल करेंगे। ठीक है, आप उसमें कॉलम बनाएंगे और कॉलम बना के जो आपकी डिजिट होगी, आप यहाँ पर जैसे 15 लिखा आपने तो आप उसे सर्कल करेंगे, ये हुई आपकी उम्र। ठीक है, और फिर भाई की उम्र इसमें दिखा सकते हैं, जैसे यहाँ आपने 14 किया, इसको सर्कल कर दिया। फिर यहाँ पर आप बहन की उम्र लिखेंगे, उसे आप इस तरह से सर्कल कर देंगे। दोस्त की उम्र लिखेंगे 14 वर्ष, तो उसे भी आप इस तरह से सर्कल कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो आप इस तरह से ABCD इस तरह से कॉलम बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4th क्वेश्चन का आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का प्रश्न आज की वीडियो में अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। बच्चों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।